हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर था बेटा वो मैंने चेक किया है। उसमें आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई हैं। हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है और किस क्वेश्चन में क्या क्या हमें लिखना है। ठीक है बेटा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड, तो उसका आंसर आएगा यूटिलिटी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई कमोडिटी हमारी वांट सेटिस्फाई कर देती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यूटिलिटी होती है। उस यूटिलिटी के कारण ही वो क्या करती है, हमारी वांट सेटिस्फाई कर पाती है। देन सेकंड क्वेश्चन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज। तो बेटा हमने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जैसे जैसे हम कोई गुड कंज्यूम करते रहते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसकी जो हमारे लिए वैल्यू होती है, यूटिलिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिशेस, तो इसका क्या होना था, सेकंड। ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूड। तो देखो बेटा हमने तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था जो हर इकोनॉमी फेस करती है। प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर होम टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर इकोनॉमी फेस करती है, इसलिए इसका आंसर होना था ऑल ऑफ दीज। देन फोर्थ क्वेश्चन देखो, द ह्यूमन वांट्स आर, हमने पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट जो नीड होती है, ह्यूमन वांट्स होती है सॉरी, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। फिर बात कर लेते हैं हाउ मैनी फॉर्म स्टैटिस्टिक्स कैन वे हैव। तो देखो बेटा हमने पढ़ा था कि टू स्टैटिस्टिक्स होते हैं, टू फॉर्म में हमने पढ़ा था, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। ठीक है। अब देखो सिक्स का क्वेश्चन, सिक्स में यहाँ पे वर्ड था स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा, सिक्स क्वेश्चन में था स्टैटिस्टिक्स वी यूज़ इन द फील्ड ऑफ डैश एंड डैश। तो देखो बेटा जो स्टैटिस्टिक्स है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, आप लिख सकते थे बिजनेस में यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। तो आपको किसी ने दो फील्ड के बारे में लिखना था। ठीक है। अब सेवन्थ में देखो प्राइमरी डाटा आर मोर। तो देखो जो प्राइमरी डाटा होता है वो क्या होता है, प्राइमरी डाटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट करता है, तो ये क्या होगा, मोर रिलायबल। देन टू मेन सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा आर। तो देखो बेटा जो मेन टू सोर्सेज है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के वो हमने पढ़ा था कौन से, एक सैम्पल मेथड और दूसरा सेंसस मेथड, है ना। हम इन दोनों मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन देखो, पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर। ठीक है बेटा, क्या आंसर आना था इसमें, 5 रिवर्स। तो हमने पढ़ा था ना कि पंजाब जो है 5 नदियों से मिलकर बना है, तो यहाँ पे आना था 5 रिवर्स। फिर टेंथ देखो, दे आर डैश माइंस इन पंजाब। हमने फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि देर आर नो माइंस इन पंजाब, कि पंजाब में कोई माइंस नहीं है। पढ़ा था ना हमने कि यहाँ पे कोई मिनरल्स नहीं पाए जाते। 11th क्वेश्चन देखो, फॉरेस्ट गिव फूड एंड फॉडर टू मैन एंड एनिमल्स। तो बिल्कुल ट्रू है ये बात। पावर हैज़ नो इम्पोर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर, फॉल्स है, क्योंकि हम देखो ट्यूबवेल लगाते हैं, हमने पढ़ा था कि हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मतलब न्यू, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या यूज़ करेंगे उसमें, पावर का। देन जेंडर रेशो इन पंजाब इज़ बेटर देन इंडिया। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि इसका कम है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया तो जो हम रेशियो की बात करें वो ज़्यादा है और पंजाब में कम है। देन उसके बाद क्वेश्चन था आपका, देर आर 20 डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। तो आप सब जानते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, 22 डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट नहीं है पंजाब में, कितने हैं, 22। देन 15th क्वेश्चन हमारा, फॉरेस्ट नॉट कंट्रीब्यूट टू रेनफॉल। ये रॉन्ग है, फॉल्स आंसर है। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट हमने पढ़ा था बहुत हेल्पफुल होते हैं रेनफॉल के लिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमने पढ़ा था कि नीचे से वो जो उनकी जड़ें होती हैं वो भी पानी को पकड़ के रखती हैं, और ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के जरिए जो अपना भोजन बनाते होते हैं, फूड बनाते हैं, और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में मदद करते हैं ताकि रेनफॉल हो सके। फिर बात कर लेते हैं 16th क्वेश्चन की, इसमें बोलता है राइट टू मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। राइट टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, राइट टू टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग में बेटा हमने रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा था कि जो एक तो हमने पढ़ा था कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है, एक हमने पढ़ा था रैंडम सैम्पलिंग होती है। तो जो रैंडम सैम्पलिंग के जो टाइप्स है उनके बारे में लिखना था, जैसे सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग हो गई, स्ट्रेटिफाइड हो गई, इन सब के बारे में। ठीक है, तो आपको कोई भी दो टाइप लिखने थे। उसके बाद क्वेश्चन था 18th, हु इज़ इन्वेस्टिगेटर। तो आप सबको पता है जो प्राइमरी डाटा में इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करता है वो हमारा कौन होता है, इन्वेस्टिगेटर। फिर क्वेश्चन था राइट डाउन टाइप्स
ऑफ डाटा। तो देखो बेटा हमने पढ़ा था मेनली 2 टाइप्स के डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ठीक है। देन 20th क्वेश्चन था राइट डाउन वन पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बेटा देखो स्टैटिस्टिक्स का पर्पस क्या होता है, हम उससे कंपैरिजन करते होते हैं, है ना, फोरकास्टिंग करते होते हैं। तो जो भी फंक्शन है वही उसका क्या बन जाता है, पर्पस बन जाता है कि हम स्टैटिस्टिक क्यों करते हैं। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। फर्स्ट था डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। मोस्टली बच्चों ने इसकी डेफिनेशन रॉन्ग दिया है। बेटा देखो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, आपने नॉर्मली बता दिया कि हम स्टैटिस्टिक्स में ये करते हैं, स्टैट्स में वो करते हैं, बट लेकिन आपने किसी ने भी डेफिनेशन नहीं दिया। तो बेटा पहले आपको क्या करना था, एक राइटर की प्रॉपर डेफिनेशन देनी थी किसी भी राइटर की। उसके बाद आपको बताना था कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो हम 2 फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। वो आप में से किसी ने भी नहीं बताई है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन याद करनी है किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्कार्सिटी। तो मोस्टली इसके आंसर सबने सही लिखा है कि स्कार्सिटी क्या होती है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं और जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, स्कार्सिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन था वो था राइट डाउन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये जो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था उसी से जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे उसमें ही था ये क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था बेटा। आप सबने क्या किया कि जो वही क्वेश्चन है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, आपने वही डाल दिया। लेकिन बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करना था क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो आपको बतानी ही थी, पर साथ में आपको बताना था कि प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करता है, टेक्निक्स कौन सी यूज़ करता है, फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर ये देखता है कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्नोलॉजी देखता है कि कैसे करेगा, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, फिर उसके बाद थर्ड में फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एक्चुअली उसकी जो टारगेट कस्टमर होंगे वो कौन से होंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मोस्टली आंसर सबका सही था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, ठीक है ना। यानी कि अगर हम 2 चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनमें से हमने एक चीज़ प्रोड्यूस कर ली, तो ठीक है, जिसका हमने सेक्रीफाइस किया ना वो हमारा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो वीट और मैंने आपको शुगर का बताया था कि अगर हम वीट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें शुगर की कितनी क्वांटिटी जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ये इसके बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन अ सैम्पल। सारे बच्चों ने एक का भी मेरे को आंसर इसका प्रॉपर नहीं मिला। जो डिफाइन अ सैम्पल है उसमें बेटा बताया गया है कि जो सैम्पल है वो क्या है, ठीक है। तो बताना था कि जो सैंपल होते हैं वो क्या होते हैं। अगर हम एप्रोप्रिएट सैंपल की बात करें तो इसमें आपको बताना था जो क्या बता सके, जो होल पॉपुलेशन को क्या करते प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यही थी कि अ सैंपल इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ होल पॉपुलेशन, ठीक है। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी है तो आपको वो लिखनी थी। उसके बाद बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। हमने पढ़ा था 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से, पब्लिश और अनपब्लिश, है ना। जो पब्लिश होते हैं वो गवर्नमेंट वाले, अनपब्लिश वाले हमने पढ़ा था कि वो अनपब्लिश कौन से होते हैं, जो हम पब्लिश तो नहीं करते बट लेकिन वो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो मैंने बताया था मोस्टली कंपनीज रखती है अपनी बैलेंस शीट वगैरह, P&L अकाउंट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद व्हाट इज़ क्वेश्चनर है, तो आपको पता ही है क्वेश्चनर क्या होता है, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम किससे पुट करते होते हैं, रिस्पोंडेंट से पुट करते होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली सबका ठीक था। डिस्कस नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो नेचर आपको पता ही है कि किस तरह का है ये, कि क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें थी और ये क्वेश्चन आपने अच्छे से अटैम्प्ट भी किया है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 4 क्वेश्चन जिसमें आपको करने थे और हर क्वेश्चन कितने का था, 5 मार्क्स का था। बेटा आप सबने आंसर तो लिखे हैं बट लेकिन लेंथ बहुत कम लिखी है। देखो बेटा जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जो आंसर आप लिखें उसकी लेंथ भी आपको पता हो कि आप कौन सा क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट कर रहे हैं। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। जब मैंने पेपर चेक किया तो मैंने देखा बहुत बच्चों ने टी चार्ट बना ही नहीं रखा था, मतलब डिफरेंस चार्ट बना ही नहीं रखा था प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का। तो देखो बेटा जब भी हम कोई डिफरेंस करते हैं तो उसको करने का ना कुछ अपने रूल्स होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको कैसे करना चाहिए, पहले आपको प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन लिखनी है,
फिर आपको सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको एक टी चार्ट बनाना है, कंपैरिजन चार्ट, उसके बाद वहाँ पे लिखना है बेसिस, फिर प्राइमरी डाटा, देन सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन, फिर सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन, फिर टी चार्ट बना के फिर आपको डिफरेंस स्टार्ट करना है। जबकि एक भी बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रखा, सबने पहले प्राइमरी डाटा के बारे में डिटेल में बता दिया, फिर सेकेंडरी में। बेटा ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेक्स्ट, डिस्कस सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप सबने बता तो दिया, सब्जेक्ट मैटर में हम पढ़ते हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दिया, फिर मैथड्स के बारे में बता दिया, पर कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। तो बेटा मैं चाहूँगी कि आप एक बार अपनी बुक गो थ्रू करें और उसके बाद देखिए कि उन्होंने कैसे उसको बताया हुआ है अच्छे से। फिर है स्टेट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग सब ने क्या किया है, इसकी डेफिनेशन देके छोड़ दी है कि बस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब हम मोर एंड मोर गुड कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नो बेटा, आपको सब कुछ बताना था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ये गॉसियन का फर्स्ट लॉ है। उसके बाद मैंने आपको इसका एक पूरा डायग्राम भी बनवाया था, टेबल भी बनवाई थी, उसके बाद उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी लिखी थी। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है बेटा। अगर सिर्फ आप डेफिनेशन ही लिख दोगे तो आपको 1 नंबर से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको प्रिपेयर करना है कि आपको क्या क्या करना है। पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, उसके बाद उसके आपको स्केड्यूल बनाना है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, फिर उसको ग्राफिकल प्रेजेंट करना है, देन एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद देखो 4th क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाया है। सेम इसमें भी वही फॉर्मेट अप्लाई करना है जो आपने डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी में करना है। कैसे, पहले दोनों की डेफिनेशन, फिर बेसिस, किस बेस पे आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, और फिर आपको टी चार्ट बनाना है। ठीक है बेटा। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। इसकी पूरी मैंने आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताई थी, डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन किया था और बताया था कि ये किसके बेस पे होता है। हम 2 चीज़ें जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि हम कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो कौन सी हमें छोड़नी पड़ेगी। तो आप एक बार बुक में बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि ये कैसे बनाना है। ठीक है, सिंगल बच्चे ने भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। एक्सप्लेन मेन कॉजेज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत ही आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन था। आप सबको ही पता है कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कैसे करती है, किस तरह से जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है। ठीक है, जैसे कि बर्थ रेट इंक्रीज़ हो गया, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह मिलती है, इलिटरेसी है, बैकग्राउंड वगैरह की बात हो गई, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है और आप सबने इसको अटैम्प्ट किया भी है। डिस्क्राइब द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब। तो ये आपको पंजाब के बारे में बताना था कि जो पंजाब के नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में, मिनरल्स के बारे में, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी लगभग सबने अच्छे से अटैम्प्ट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपका आया है, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। बेटा ये फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। आप कितने भी पीछे प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन पक्का पक्का आता है और आप में से किसी ने भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ढंग से नहीं किया है। देखो बेटा, मैंने जब आपको ये क्वेश्चन करवाया था तो पूरा फॉर्मेट बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले आपको बताना है कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, कौन से पॉइंट पे वो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन अटेन करता है। हम 2 तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं, इन केस ऑफ 1 कमोडिटी और इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इसकी बहुत वीडियो भी मैंने पूरी डाली हुई है यूट्यूब पे। तो आपने क्या करना है, उस वीडियो को देखना भी है और अच्छे से समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है बेटा। तो पहले आपको कंज्यूमर के बारे में बताना है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है, देन इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी बतानी है और इन केस ऑफ 2 कमोडिटी बतानी है, और आपको एक्सप्लेन करना है इन केस ऑफ 1 कमोडिटी जहाँ पे वो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन अटेंड करेगा। उसके बाद स्केड्यूल बनाना है, ग्राफ बनाना है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे बेटा तो ही मार्क्स मिलेंगे। फिर राइट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ फंक्शंस बताने थे स्टैटिस्टिक्स के क्या फंक्शंस हैं, और अगर आप अपने क्वेश्चन को और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप पहले डेफिनेशन लिख देंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। देन राइट डाउन द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा।
आप सबने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, बहुत अच्छे से भी अटैम्प्ट किया है, बट फिर भी बेटा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि आपने लेंथ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। जब भी हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हमें लेंथ बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि 2 से 3 पेज तो हमें कम से कम बने। आपने मेथड सारे बता दिए, उसको कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नहीं बताए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा तो एटलीस्ट आप एक एक या दो दो डीमेरिट्स और मेरिट्स तो बताएं, ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ कि आपको उसको पूरी नॉलेज है। देन क्वेश्चन है राइट डाउन मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ सेंसस मेथड। तो बेटा ये भी आपने बहुत छोटा एक ही पेज में एक्सप्लेन कर दिया कि पहले बता दिया कि मेरिट्स बता दिया फिर डीमेरिट्स बता दिए। नो बेटा, ये कोई आपकी प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं होता है। जब आपसे सेंसस मेथड पूछा गया है तो सबसे पहले आप बताओगे कि ये जो क्या है आपका प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का एक मेथड है। सेंसस मेथड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे, फिर उसके मेरिट्स बताओगे। जब आप मेरिट्स में लिख रहे हो कि भाई ये रिलायबल है तो आप थोड़ी सी लाइन लिखो, उसके आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, रिलायबल है तो कैसे रिलायबल है, ठीक है बेटा। वैलिडिटी इसकी अच्छी है तो कैसे वैलिडिटी अच्छी है, इसकी डीमेरिट्स है टाइम कंज्यूमिंग है तो कैसे है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, लेबर ज़्यादा लगती है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको एक्सप्लेन भी करनी होगी। अगर आप सिर्फ पॉइंट लिख देते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उतने जितने आप डिज़र्व करते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि नेक्स्ट टाइम आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको क्वालिटी तो देनी है आपके पेपर में, बट क्वांटिटी भी देनी है बेटा, क्योंकि क्वांटिटी भी तो चाहिए ही ना, पता तो चलेगा ना एग्जामिनर को कि आपको क्या आता है। अगर आप सिर्फ एक दो लाइन में सब कुछ एक्सप्लेन कर दोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आपने क्या किया है, रट्टा मारा है और उसको लिखा है। बट क्योंकि आपको क्रिएटिविटी भी दिखानी होती है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको इसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। तो आई होप कि आपको ये पता चला हो कि किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, और नेक्स्ट टाइम आप ये पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर भी पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।